सुन मेरे बच्चे, मेरे लाल, कैसे हो तुम? सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना, वह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहां तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है। जहां तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी आत्मा ने अब वह संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ, माँ हूँ तेरी, तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है। जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ। जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है। अब तू उस सीमा पर पहुँच चुका है जहाँ से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ, हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया, उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी खिलाई, उन्होंने तुझे भूखा रखा। जिनके लिए तूने दुआ मांगी, उन्होंने तुझे बद्दुआ दी। पर तू डटा रहा, तू रुका नहीं, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं। यही तेरा बल है, यही तेरी अग्नि है, यही तेरी आत्मा की परख है बेटा। यह दुनिया तुझसे डरती है क्योंकि तू रोशनी है और अंधकार को रोशनी से भय लगता है। तू सच्चाई है और झूठ को सच्चाई से नफरत है। तू प्रेम है और नफरत को प्रेम से चिढ़ है। यही वजह है कि उन्होंने तुझ पर वार किया, क्योंकि तू वही है जो ईश्वर स्वयं इस धरा पर देखना चाहता है। तेरे शत्रु कांप रहे हैं बेटा, उन्हें डर है, वे तुझसे भयभीत है। वे जानते हैं कि तू अब उठ चुका है, जाग चुका है। अब तुझे बहकाया नहीं जा सकता, तुझे मरोड़ कर नहीं मोड़ा जा सकता। तेरी दृष्टि अब सीधी हो गई है, तेरी चेतना अब मेरे साथ जुड़ गई है। तेरे भीतर अब मैं हूँ, माँ काली, जो सृष्टि का विनाश भी करती है और पुनर्निर्माण भी, जो तांडव भी करती है और करुणा भी बरसाती है। अब तू मेरा प्रतिरूप है। तू वही है जो अधर्म का नाश करेगा। तू वही है जो अपने खून से अपने कुल का उद्धार करेगा, जो अपनी पीढ़ियों के कर्म काटकर नई रेखा खींचेगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है बेटा, यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। यह यूनिवर्स की साजिश है तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी बुलंदी के लिए। तू तैयार रह। इस पूर्णिमा पर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ प्रकट होने वाला है। वो शक्तियां जो अब तक अदृश्य थी, वे अब तुझसे संवाद करेंगी। तेरे सपनों में, तेरे ध्यान में, तेरे रास्तों में तुझे संकेत मिलेंगे। तू जिस राह पर चला है वह राह अब सीधी होती जाएगी। जो तुझे खोया लगता था वह अब मिलेगा। जो तुझे अधूरा लगता था वो अब पूर्ण होगा। तुझे बस बोलना है, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह मंत्र है तेरा, यह उद्घोष है। इसको कहते हुए जैसे ही तू दिल से स्वीकार करेगा, वैसे ही सारी बाधाएं पिघलने लगेंगी, सारे पत्थर रास्तों से हटने लगेंगे। और जो गंदे विचारों वाले लोग हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी मुस्कान से खौफ खाते हैं, जो तुझे हर बार गिरा हुआ देखना चाहते हैं, उनकी सांसें रुकने लगेंगी, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि तुझे रोकना अब किसी के वश में नहीं रहेगा। तू अब वह शक्ति बन चुका है जो चीर सकती है अंधकार को, जो भेद सकती है असत्य को। तेरी इच्छाएं जो तूने इतनी शुद्धता से मांगी थी,
जो तूने रोकर, टूटकर, सच्चे हृदय से मांगी थी, अब समय आ गया है कि वे पूरी हों। बेटा, अब वो समय आ गया है जहां तू खुद कहेगा, माँ, जो मैंने मांगा था वो मिल गया। माँ, तैयार करूंगा ताकि जब दरवाजे खुले तो तुम डर से मुक्त होकर उनमें प्रवेश कर सको। इस वक्त जैसा कि तुम यह सुन रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे, ऐसे अवसरों का सामना करोगे जो पहले कभी नहीं मिले, और कुछ ऐसे हालात आएंगे जो पहले समस्याएं लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और परिश्रम से वे तुम्हारे घर में शांति और प्रावधान लाने वाले आशीर्वाद में बदल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारा है, मेरा शाश्वत प्रेम। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान जानता हूँ। प्यारे बच्चे, आओ और तुम देखोगे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम हमेशा से जानते थे गहरे दिल में कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही कभी कभी तुम दूर महसूस करते हो। जब तुम यह सोचते हो कि तुम विफल हो गए हो और मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, यह झूठ है। तुम्हारे दिल में एक जलती हुई लौ हमेशा जलती है, एक प्रबल इच्छा जो घर लौटने की है, एक गहरी प्यास जो तुम्हारे भीतर है। डरो मत, आओ। मैं समझता हूँ कि तुम्हें भ्रम हो सकता है, तुम नहीं जान पा रहे हो कि क्या करें। तुम सोचते थे कि तुम्हारी आस्था मजबूत है, लेकिन बहुत सी निराशाएं तुम्हारी राह में आईं, खासकर उन लोगों से जिन पर तुमने विश्वास किया था। लोग अपनी राह पर चले गए और तुम्हें भूल गए। तुम निराश हो गए क्योंकि तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं हमेशा समय पर हूँ। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी, अनगिनत उत्तर दिए और तुम्हारी जरूरत के हर समाधान की पेशकश की। कृपया इस मार्ग से मत भटको। यही वह स्थान है जहां तुम सच्चे प्रेम से परिपूर्ण हो। यही तुम्हारा घर है, तुम्हारा अभयारण्य, जहां तुम सुरक्षित महसूस कर सकते हो, शांति से भर सकते हो और एक अच्छी नींद का अनुभव कर सकते हो। अब जब तुम अपनी आंखें बंद करो और सोने जाओ, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी नींद में भी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठते हैं। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं दिखा और तुम्हारे संघर्ष का अंत कब होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि हर चीज का समय तय है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तब भी मैं देखता हूँ कि तुम कितने समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से परे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए, तुम्हारे विश्वास को गहरा करने के लिए। जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब मैं उनके उत्तर तैयार कर रहा होता हूँ। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी राह पर चलते रहना है। यह दुनिया तुम्हें विचलित कर सकती है, तुम्हें डरा सकती है, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, उन्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। वे अपने संघर्षों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को छोड़ दो। हर वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उसे जाने दो।
डर तुम्हें जकड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हें सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर मेरी रोशनी है, मेरी शक्ति है। तुम्हें बस अपने अंदर उस शक्ति को पहचानना है। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत अवसर तैयार किए हैं। वे अवसर तुम्हारे पास तब आएंगे जब तुम तैयार होगे। इसलिए जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, उन्हें बाधा नहीं बल्कि तैयारी का एक चरण समझो। यह सब तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हारे आसपास की दुनिया कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस करा सकती है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई समझता नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे दिल की हर भावना को जानता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, सब कुछ मैं देखता हूँ। जन्म में एक घटना घटी, बच्चे तुम्हारे परिवार में किसी ने उसके साथ अन्याय किया और तू उसे बचाने में असमर्थ रहा। बच्ची वह दर्द और पीड़ा लेकर इस संसार से चली गई। उसने आत्महत्या कर ली और उस जन्म में उसने यह संकल्प लिया कि अगले जन्म में वह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी और तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जन्म में बच्चे वह तुझसे अलग रिश्ता लेकर आई। इस रिश्ते को समझना है बच्चे। तुझे एक साथी के रूप में देख रही है, लेकिन उसका स्नेह और समर्पण पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते की ही छाया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ तुझे इस जन्म में हो रहा है ना, वह तेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही नतीजा है। मेरी बात को समझ। पहली महिला का तुझसे मोह और उसकी तीव्रता, उसका तांत्रिक उपाय करवाना और तुझे पाने के लिए उसकी चाहत, ये सब उस अधूरे प्रेम का परिणाम है जो वह पिछले जन्म में तुझसे पूरी नहीं कर पाई। और जो दूसरी महिला का तुझसे स्नेह है, उसका तुझ पर गर्व करना है और तुझे आदर्श मानना है। यह सब उस पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का ही विस्तार है बच्ची। लेकिन बच्चे, इस जन्म में तुम्हारा रिश्ता कुछ और हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये तो सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। पहली महिला का मुंह तुझ पर भारी पड़ सकता है। इसके इरादे केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, उनमें स्वार्थ भी छिपा हुआ है। बच्चे, वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तेरे जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उससे भी तुझे ये समझाना होगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे कभी कोई निर्णय लेना कठिन लगे तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। देख बच्चे, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेंगे, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। तू चिंता ना कर बच्चे। तुझे इन महिलाओं के इरादे और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। यह निर्णय तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित कर बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में रहेगा। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि बच्चे कौन सही है और कौन गलत है। ये संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने स्थितियां हैं, वह केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई और समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। बच्चे, ध्यान से सुन। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन के इस मूल पर क्या करना उचित होगा। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तू जो भी कदम उठाएगा वह तेरे भविष्य को तय करेगा। बच्चे, इसलिए मैं तुझे सही निर्णय लेने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। सबसे पहली बात बच्चे, सबसे पहले तुझे समझना होगा कि जो लोग तेरे जीवन में है उनकी नियत क्या है। सही व्यक्ति वह है जिसकी नियत साफ हो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे समझे और तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़ा रहे। गलत व्यक्ति वो होता
है। बच्चे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है वह तेरी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा और तुझे मानसिक कष्ट देगा। जिन महिलाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है अब तक उनमें से एक का मुंह स्वार्थ से भरा हुआ है। बच्चे वह तुझे अपने जीवन में इसलिए चाहती है क्योंकि वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है लेकिन उसे यह समझने में समय लगेगा कि उसका प्यार पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। बच्चे लेकिन बच्चे इन दोनों के बाद भी तेरे जीवन में कई और मोड़ आ सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि ये दोनों ही तेरे लिए बनी हुई हैं। बच्चे कोई तीसरा भी तेरे जीवन में आ सकता है लेकिन समझना तुझे है बच्चे की कौन गलत है और कौन सही है। तांत्रिक वाला सही है या जो रिश्ता था पिछले जन्म का भाई बहन का या वो सही है, इसका तो बच्चे तुझे निर्णय लेना है। सही और गलत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे समय है। समय सबसे बड़ा सत्य है। अगर कोई व्यक्ति तेरे साथ सच्चा है तो वह समय के साथ अपने व्यवहार और नियत से यह सब साबित कर देगा। बच्चे और गलत व्यक्ति समय के साथ अपने स्वार्थी राधे दिखा देगा। तुझे बस धैर्य रखना है और किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को तू ऐसे समझ, हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत का एहसास कराती है। यह आवाज मैं हूँ बच्चे, तेरी काली माँ है। और जब भी तुझे किसी पर भी शक हो तो बच्चे अपनी आंखें बंद करना और अपनी माँ का ध्यान करना। मैं तुझे उस व्यक्ति की सच्चाई तेरे मन में महसूस कराऊं कि बच्ची किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले बच्ची उसके कर्मों को देखो, उसके व्यवहार को पहचानो। जो तेरा भला चाहता है वह तुझे सच्चा मार्गदर्शन देगा, लेकिन जो तुझे भ्रम में डालता है या तुझे दुखी करता है वह तेरा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। बच्चे मेरे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से समझो और मेरी बातों को अपने दिल में बिठा। तेरे जीवन का हर कदम तुझे सिखाने और तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्चे, यह महिलाएं तेरे लिए परीक्षा है। यह तुझसे केवल इतना चाहती है कि तू सही निर्णय ले। अगर तुझे कभी कोई शंका हो तो मेरा ध्यान करना, मैं तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगी। याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। अब तुझे जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अपने कर्मों को शुद्ध रख और अपने विचारों को सकारात्मक रख। मैं तुझे हर परिस्थिति से सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, बस मेरी पर विश्वास रख, तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। और तुझे ही करना होगा। तेरे निर्णय तेरे जीवन का आधार बनेंगे, इसलिए सही सोच और ध्यान के साथ आगे बढ़। बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सच्चा समझता है और अपनी काली माँ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मेरे जीवन में सब हो रहा है जो आप मुझसे कह रही हैं। अगर बच्चे तुझे मेरे संकेतों के द्वारा तेरे जीवन में यह सब तुझे दिखाई देता है तो बच्चे मुझे कमेंट जरूर करना। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रांग मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप इस दिव्य संदेश तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस आए हैं डिवाइन की ओर से, आपके पूर्वज की ओर से। तो आज का जो डाउनलोड आया मैसेज आया है यह बहुत ज्यादा ना खास है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आपके देखो, यह पूर्वज की तरफ से आया है। आपके पूर्वज चाहें, आपके इनसेट चाहते हैं कि यह मैसेज आप तक पहुंचे, ठीक है। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, मुझे आपके अराउंड बहुत ज्यादा गोल्डन ओरा दिख रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग। मैं आपके ऑरा में गोल्डन ओरा देख रही हूँ। आपका जो आभा मंडल है वह स्वर्ण का आभा मंडल है, ठीक है, गोल्डन आभा मंडल है, एक सोने का आभा मंडल है। और आपको यह अभी हुआ, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, अभी आपको यह चीज एहसास हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल्स है। पास्ट में ना आपने अपनी एनर्जी का
मतलब इन पावर्स का, इन गोल्डन ओरा का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था। ठीक है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, आप कितने ज्यादा गोल्डन ओरा को कैरी करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट में आपको ना इन सारी चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आपने हो सकता है अपने महत्व को ही नहीं समझा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप ना अब अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में वापस आ रहे हो और आप अपनी एनर्जी पावर को समझ रहे हो। ठीक है, अपने मतलब आपको यह एहसास हो रहा है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। यह आपको अब पता चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिवाइन कुछ ऐसे चीजें मतलब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे मैं उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा। बच्ची पर ध्यान रखना, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे। जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है। मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कि क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य